पत्नियां बन जाती हैं, एक बुद्धिमानी और एक मनमानी। दोनों सबकी पत्नियां होती हैं। ऐसे ही जो राजा उत्तानपाद हैं उनकी भी दो पत्नियां हैं, सुनीति और सुरुचि। सुनीति मैया जो है वो हमेशा धर्म का कार्य करती है, जो भगवान की इच्छा होती है, जो आत्मा कहे वही करती है। और जो सुरुचि मैया है वो अपने मन का कार्य करती है, यानी अपनी रुचि के अनुसार चलती है। और सुनीति मैया हमेशा नीति के अनुसार चलती है। पर जैसी सुरुचि मैया घर में आती है तो राजा उत्तानपाद से पूछा कि महाराज ये कौन है? तो कहा कि मेरी बड़ी पत्नी है। सुरुचि कहती है कि इसके रहते हुए मैं यहाँ नहीं रह सकती, क्योंकि जहाँ पर बुद्धिमानी का काम किया जाए वहाँ पर मनमानी की नहीं चल सकती है। या तो बुद्धिमानी रह सकती है या फिर मनमानी रह सकती है। आज राजा उत्तानपाद ने गोरी चमड़ी को देख करके, क्योंकि जो सुनीति मैया थी वो थोड़ी सांवली थी और सुरुचि थोड़ी गोरी थी, आज गोरेपन को देख करके जो नीति पर चलने वाली पत्नी थी आज उसका परित्याग कर दिया। जैसे परित्याग किया, सुनीति मैया राज्य के बाहर एक छोटी सी कुटिया बना करके रहती है। पर महाराज जब सुनीति मैया को और महल से निकाला गया था तब वो गर्भवती थी। कुछ समय के बाद एक छोटे से पुत्र ने जन्म लिया जिसका नाम है ध्रुव। ध्रुव जी महाराज को बचपन से ही सुनीति मैया और सुंदर सुंदर शिक्षाएं देती थी, सुंदर सुंदर शिक्षाएं। बेटा जीवन में संतों के साथ सत्संग करना चाहिए, बेटा जीवन में हमेशा हरि का भजन करना चाहिए। पर एक दिन संतों के पास जब जाती है सुनीति मैया तो बड़ी सेवा करती थी सुनीति। संतों ने एक दिन कहा कि बेटी तू हमारी बड़ी सेवा करती है, बता तुझे क्या चाहिए। आज सुनीति मैया ने हाथ जोड़ करके कहा कि महाराज मेरे पास तो संतान है, पर मेरी जो सौतन है उसको 4 वर्ष हो गए विवाह हुए, पर अभी तक उसकी कोई संतान नहीं है। कृपा करो तो उसकी भी एक संतान हो जाए। आज सुनीति है तो अरे जिस सौतन की वजह से कभी भी किसी का बुरा नहीं देखना चाहती। आज सुनीति मैया की कृपा से ही और सुरुचि के एक बेटा हुआ जिसका नाम है उत्तम। एक दिन ध्रुव जी महाराज अपनी मैया से पूछते हैं कि माँ सबके पिताजी हैं पर मेरे पिताजी कहाँ हैं, मुझे भी तो बताइए हमारे पिताजी कहाँ रहते हैं। पर सुनीति मैया बातों में भुला देती है। एक दिन छोटे छोटे बालकों के साथ ध्रुव जी महाराज खेल रहे थे। खेलते खेलते ध्रुव जी से और कहा कि ध्रुव अरे तेरे पिता इतने बड़े महाराज हैं और तू कभी अपने पिता से मिलने के लिए नहीं जाता है। ध्रुव जी ने कहा क्या करूं, मैं अपनी माँ से हमेशा पूछता हूँ कि पिताश्री कौन है कहाँ है, तो मेरी माँ मुझे कभी नहीं बताती है। अब आप ही बताओ कि मैं कैसे जाऊं। छोटे छोटे बालकों ने बताया तो ध्रुव जी महाराज छोटे से थे चले जाते हैं। जैसे पिताजी के पास गए तो पिताजी ने जैसे ही देखा तो तुरंत ही अपने पुत्र को गोदी में बिठा लिया। पर आज सुरुचि मैया ने ध्रुव जी को डांट दिया। डांट करके कहती है अरे पुत्र तू पिता की गोदी में बैठने का अधिकारी नहीं है। अरे यदि तू पिता की गोदी में बैठना चाहता है तो पहले तू वन में जाकर के हरि की तपस्या कर। हरि की तपस्या जब करेगा नारायण तुझसे प्रसन्न होंगे, तुझसे वरदान मांगना कि हे प्रभु मुझे सुरुचि मैया के गर्भ में डाल दे। आज श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं कि राजन आज सुरुचि ने केवल ध्रुव जी का ही अपमान नहीं किया बल्कि परम पिता का भी अपमान कर दिया, क्योंकि सुरुचि ने अपने गर्भ को और भगवान से भी बड़ा समझ लिया। पर ध्रुव जी महाराज जब रोते रोते अपनी मैया सुनीति के पास जाते हैं, माँ से कहते हैं माँ तू हमेशा कहती थी कि सुरुचि मैया बड़ी अच्छी है,
पर माँ आज देख मुझे माँ ने कितना डांटा है। और सुरुचि मैया ने कहा है कि बेटा यदि तू पिता की गोदी में बैठना चाहता है तो पहले वन में जाकर के हरि का भजन कर। आज सुनीति मैया ने समझाया बेटा ये सब मत कह, अरे मैं तो कहती हूँ कि आज से तेरी असली माँ वही है। बेटा तूने अभी तक मुझसे एक पिता का परिचय पूछा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय प्रभु। ओम नमो भगवते। हाँ, इसी के लिए हम यहाँ बैठे हैं, क्योंकि घर में तो हमको फुर्सत मिलती नहीं है। यहाँ 3 घंटे बैठते हैं, 3 घंटे बैठ कर के और यही नाम तो जपना है। पर क्या करें भैया, एक मैया यदि बैठ जाए उसके पास यदि 2 और आ जाए फिर कहना क्या है। कल की बात बताए हम, कल हमारे यजमान जी के यहाँ गए तो सभी आती है, यजमानी जी भी थी। तो अब जैसे ही हम उनके यहाँ गए तो बेचारी जो उनकी देवरानी जेठानी थी वो भी आ गई। अब हमारी तो कोई ना सुने, वो आपस में ही बतरावे। अब वो कहती है व्यास जी आप कल जाकर के मत कहना कि यजमान जी क्या ऐसा ऐसा हुआ था। हमने कहा कहना तो पड़ेगा, अरे और यजमानों को तो पता चले कि कोई आपके घर आवे तो उसकी सुनो, खुद की मत सुनाओ। पर भैया है बड़े अच्छे, बहुत सुंदर दरोगा परिवार है और उनके मान सम्मान की तो कहना ही क्या। हम तो देखते हैं दिन भरी और माला ही पहनाते रहते हैं, कोई ना कोई आता रहता है माला ही पहनाता रहता है। इसलिए उनका बड़ा भाव है और उनका नाम भी है, उनके नाम से ही सब लोग आते हैं। तो आइए हम सभी लोग भी दरोगा परिवार के लिए जोरदार तालियां बजाएं। ऐसे ही और उनके द्वारा भव्य दिव्य कार्यक्रम होते रहे और माता रानी की कृपा उनके ऊपर हमेशा बनी रहे। आज श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं कि राजन ध्रुव जी ने और वृंदावन में जाकर के जब यमुना मैया के किनारे और जब इस मंत्र को रटा तो पहले तो दोनों टाइम भोजन करके मंत्र को रटते हैं, पर कुछ दिन बाद एक टाइम भोजन एक टाइम फलार, फिर कुछ दिनों के बाद दोनों टाइम फलार, फिर कुछ दिनों के बाद दोनों टाइम फलार नहीं करते हैं। और 3 महीने तो ध्रुव जी महाराज ने अपने पैर के अंगूठे पर ऐसा प्राणायाम चढ़ाया। आज महाराज जैसे पैर के अंगूठे पर और प्राणायाम को चढ़ाया तो सारे संसार के और जीवों की जो प्राण वायु थी वो अवरुद्ध होने लगी। सभी देवी देवता भगवान नारायण के पास जाते हैं, प्रभु कृपा करो, रक्षा करो, अरे अपने उस भगत को दर्शन दे दो। आज भगवान नारायण ने कहा कि नहीं नहीं, मैं उस भगत को दर्शन देने के लिए नहीं बल्कि उसके दर्शन करने के लिए जाऊंगा। आज मेरे भगवान आते हैं। ध्रुव जी महाराज के अंदर ठाकुर जी की छवि थी, आज भगवान सामने खड़े हैं और ध्रुव जी नेत्र बंद करके केवल उसी मंत्र का जाप कर रहे हैं। आज भगवान ने जब उनके अंदर से वो छवि हटाई तब जैसे ही नेत्र खोले देखा सामने भगवान खड़े हैं। अब ध्रुव जी भगवान आ जाए तब मैं कैसे स्तुति करूंगा, कैसे उनको प्रणाम करूंगा। पर मेरे भगवान तो मन की बात समझ जाते हैं। मेरे ठाकुर जी चाहे तो मुकम करोति वाचालम, महाराज एक गूंगे व्यक्ति को और बोलना सिखा दे। मेरे भगवान चाहे तो एक लंगड़े व्यक्ति को पहाड़ पर भी चढ़ा दे। भगवान ने आज ध्रुव जी के गाल से जैसे शंख को छुलाया, शंख को छूते ही और आज महाराज सारा ज्ञान ध्रुव जी महाराज के अंदर आ जाता है। ध्रुव जी ने और बड़ी सुंदर
भगवान नारायण की स्तुति की। योन्तः प्रविश्यमं वाचिमिमां प्रशोभताम। आज जब स्तुति की, भगवान नारायण ने कहा कि बेटा ध्रुव, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। ध्रुव जी ने कहा कि प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं पहले चाहता था कि पिता की राज्य गद्दी मिले, पर प्रभु आपके दर्शन करने के बाद तो मेरे मन में कोई लालसा नहीं है। पर ठाकुर जी ने कहा कि बेटा जब तुमने इस भावना से और तपस्या की थी तो जाओ, मेरा आशीर्वाद है, हजारों वर्षों तक तुम अपने पिता की राज्य गद्दी पर राज करो, फिर तुम्हें सुंदर सा ध्रुवलोक प्राप्त हो। आज ध्रुव जी महाराज मन में विचार करते हैं कि हे भगवान, कहाँ से मैंने ये कूड़ा करकट के लिए, और ठाकुर जी आपकी तपस्या की थी, पर आपका आदेश है तो मुझे पालन तो करना पड़ेगा। जैसे ध्रुव जी महाराज आते हैं, सबसे